हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट डिजिटल इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल में यूज होने वाली टॉप 10 शॉर्टकट कीज के बारे में। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज का ये टॉपिक। देखिए, मैं आ चुका हूँ अपनी एक्सेल शीट पर और यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हम उन शॉर्टकट कीज का उपयोग एक्सेल शीट पर कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टॉप 10 शॉर्टकट कीज रखी हैं, उनका उपयोग क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे जो पहली शॉर्टकट कीज है वो अल्ट ई एस है और इसका बेसिकली पेस्ट स्पेशल में यूज होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे अल्ट ई एस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे मैंने कोई नंबर डेटा टाइप किया 100। ओके, पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स से यहाँ पर डेटा को अप्लाई करना है कि जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी से इस डेटा को कॉपी किया। ओके, कॉपी होने के बाद मैं इस सेल पे आऊंगा और यहाँ पे आपको शॉर्टकट की लगानी है अल्ट ई एस। तो अल्ट ई एस लगाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपसे पूछा जा रहा है पेस्ट आप क्या करना चाह रहे हैं। फॉर्मूलाज, वैल्यूज, फॉर्मेट्स, कमेंट्स एंड वैलिडेशंस। यहाँ पे ट्रांसपोज डेटा को रो और कॉलम में फिल करने के लिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि मैंने यहाँ से इस डेटा को कॉपी किया। अब कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर्मेट पे सेलेक्ट करूंगा और ओके। तो आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मेट था सेम इसी सेल का ये फॉर्मेट था। अब हम चेंज करके देखेंगे, जैसे मैं इसे करता हूँ बोल्ड और इसे करता हूँ कंट्रोल सी से कॉपी। अब इसी पे अल्ट ई एस और यहाँ पे फॉर्मेट को सेलेक्ट करूंगा और सिंपल ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मेट था वो अल्ट ई एस पेस्ट स्पेशल की मदद से इस पे अप्लाई हो चुका है इस सेल के अंदर, राइट। ऐसे ही अगर आपको वैल्यू चाहिए तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से कंट्रोल सी करना है। अब मैं किसी दूसरी सेल पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ और अल्ट ई एस और पेस्ट एज वैल्यू करेंगे और ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं सिर्फ वैल्यू आपकी कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हुई है, ना कि फॉर्मेट। ओके, तो ऐसे तो हम अल्ट ई एस का उपयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी शॉर्टकट की ओर। यहाँ पे हम देखेंगे दूसरी शॉर्टकट की में इंसर्ट और एडिट सेल कमेंट्स। ओके, किसी सेल के अंदर अगर आपको एक्टिव सेल के अंदर कमेंट्स अगर आपको लगानी है तो आप सिंपल शिफ्ट और F2 की मदद से बिल्कुल इजी तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस सेल के अंदर कमेंट लगाना चाहता हूँ, तो शिफ्ट आपको होल्ड करके F2 प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि कमेंट वाला डायलॉग खुल के आ गया। यहाँ पे आप कोई भी कमेंट दे सकते हैं, जैसे इसकी शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F2। ओके, तो ये कमेंट हमारी सेल के अंदर अप्लाई हो चुकी। जैसे ही हम इस पे कर्सर ले जाएंगे तो ये कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। अगर ये आपको रिमूव करनी है तो राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने आएगा डिलीट कमेंट, इसको डिलीट करना है। तो इस तरीके से तो हम शिफ्ट और F2 की मदद से किसी भी सेल में कमेंट को ऐड कर सकते हैं। अब तीसरी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस F1। ओके, इससे क्या होता है, शो एंड हाइड रिबन्स। एक्सेल के ये जो रिबन्स हैं, जैसे होम टैब के अंदर ये रिबन है क्लिपबोर्ड फॉन्ट अलाइनमेंट, इनको हाइड और अनहाइड किया जा सकता है कंट्रोल प्लस F1। तो इसे ट्राई करते हैं। आप देख सकते हैं जो रिबन्स थे वो हाइड हो चुके हैं। वापस से मैं कंट्रोल प्लस F1, तो जो रिबन्स हैं वो अनहाइड हो चुके हैं। तो कंट्रोल प्लस F1 से हम रिबन्स को हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट ब्रेक लाइन विद इन ए सेल। ओके, अगर किसी भी सेल में आप कोई भी टेस्ट डेटा या नंबर डेटा टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा ओके। अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पास ये कॉलम की जो विड्थ है, मैं इसी विड्थ के अंदर मुझे और भी डेटा इसी सेल में फीड करना है, लेकिन इसकी कॉलम की जो विड्थ है वो यही रहनी चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, अल्ट और इंटर दबाएंगे। अल्ट इंटर दबाएंगे तो लाइन को ब्रेक करेगा। फिर हम यहाँ पे जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ओके, इतना लिखना है आपको। इतना अल्ट और इंटर दबाने के बाद जो भी आपका जो नेक्स्ट लाइन है उसे आप जोड़ सकते हैं और इंटर। तो आप देखेंगे कि ये जो है टेस्ट रैप हो गया और इसमें 2 लाइन बन चुकी एक सेल के अंदर। तो अल्ट और इंटर की मदद से आप जहाँ पे भी लाइन बनाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ कॉन्टैक्ट के बाद एक और लाइन चाहिए तो अल्ट इंटर दबाऊंगा और नेक्स्ट आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं, राइट। तो ऐसे तो हम अल्ट और इंटर की मदद से लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इसे हटाने के लिए आपको वापस होम टैब के अंदर यहाँ पे अलाइनमेंट रिबन में यहाँ पे टूल मिलेगा रैप टेस्ट, इसको अनरैप करना है, ओके। तो ये जैसा है वैसा हो जाएगा। नेक्स्ट, ओपन प्रिंट प्रीव्यू। अब आप देख सकते हैं इस वर्कशीट पे ये डेटाबेस है, इसका मुझे प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो इसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+F2। तो यहाँ पे हम दबाएंगे Ctrl+F2, तो उसकी मदद से हम जो प्रिंट एरिया है और प्रिंट प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो पेज है वो प्रिंट होके कैसे दिखाई देगा आपको, राइट। इसे वापस कर दें। नेक्स्ट जो शॉर्टकट कमांड है वो है ऑटो सम के लिए। किसी भी नंबर डेटा को अगर आपको सम करना है तो सिंपल आपको अल्ट और इक्वल यूज करना है, उसका सम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ डेटाबेस रखता हूं मैं, नंबर डेटा, ये सिर्फ ट्राई के लिए सेल है, ओके। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए इन तीनों का, तो मैं अल्ट और इक्वल प्रेस करूंगा तो ये सम फंक्शन है वो ऑटोमेटेड एक्टिव हो जाएगा और वो रेफरेंस जो नंबर डेटा है उसे सेलेक्ट करेगा, सिंपल एंटर। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम अल्ट और इक्वल की मदद से ऑटो सम कर सकते हैं नंबर वैल्यू को, ओके। नेक्स्ट है आपका इंटर डेट, ओके। किसी भी सेल में अगर आपको करंट डेट चाहिए तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल और कॉलन प्रेस करेंगे, कंट्रोल कॉलन लगाएंगे तो जो भी सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी जो करंट डेट होगी वो फिल हो जाएगी सेल में, ओके। तो इस तरीके से तो हम किसी भी एक्टिव सेल में अगर हम कंट्रोल और कॉलन लगाएंगे तो करंट डेट डाल सकते हैं, राइट। अब हम देखते हैं इंटर टाइम। करंट टाइम अगर आपको चाहिए तो कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करना है और वही की आपको प्रेस करनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो करंट टाइम है वो आपका फिल हो चुका है सेल के अंदर। नेक्स्ट है फिल डाउन फ्रॉम सेल एडअप, ओके। अब मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ पे कुछ डेटा रखा है, अब इस टाइम को मुझे इस सेल के अंदर लाना है, इसी का डुप्लीकेट लाना है। ऐसा आप सिंपल समझे, कंट्रोल डी, इसका डुप्लीकेट अगर मुझे इस सेल के अंदर लाना है, अगर सिंगल डुप्लीकेट लाना है तो हम सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी करेंगे, राइट। अगर यही मुझे मल्टीपल सेल में डेटा को फिल करना है तो हम उस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे जिसका हमें डुप्लीकेट चाहिए और शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो से जहां तक आपकी एरियाज है, जितनी सेल में आपको डेटा फिल करना है डुप्लीकेट, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट होल्ड करके और फिर कंट्रोल डी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जहां पे भी हमने सेलेक्ट किया था वहां पूरी जो वैल्यू है वो हमने जो ऊपर वाली वैल्यू को डुप्लीकेट किया था वो फिल हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से तो हम कंट्रोल डी से डेटा को फिल कर सकते हैं विद फॉर्मेट। देखो फॉर्मेट भी कॉपी हुआ है, बॉर्डर कॉपी हो गया, ओके। अगर ऐसे ही अगर आपको राइट करना है, जो टॉप जो नेक्स्ट जो शॉर्टकट कमांड है वो है कंट्रोल आर। इसी वैल्यू को अगर मुझे राइट साइड में कॉपी करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल आर करेंगे तो आप देख सकते हैं डेटाबेस राइट साइड में फिल हो गया। अगर इसका मल्टीपल चाहिए आपको सेल के अंदर तो मल्टीपल सेलेक्ट करके कंट्रोल आर करेंगे तो फिल हो गया, राइट। तो ये थी कुछ टॉप 10 मोस्ट यूजफुल शॉर्टकट कमांड जो एक्सेल में आपको आनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे एक्सेल की एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक यू।